तो देखो अब आप लोग ऐसा मत कहना उस दिन न्यू ईयर है, शॉर्ट नोट्स का कोई फायदा नहीं होता। और सबसे मेन बात, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनीषा त्यागी, फर्स्ट प्रोफ एमबीबीएस स्टूडेंट। तो देखो आज की वीडियो में मैं आपको एक बार थोड़ा सा ऐसे टॉपिक वाइज बता देती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ। पहली चीज तो ये कि मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं उनकी वीडियोज बनाने वाली हूँ, तो उसके बारे में मेरे को आपको कुछ बताना है। और एक मेरे को ये बताना है कि हम कितने टाइम में अपनी इन वीडियोज को और मतलब इस सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। और तीसरी चीज मेरे को ये बतानी है कि हम किस तरह से इसमें चलेंगे, यानी कि पहले कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, फिर कौन से आने वाले हैं और फिर कौन से, मतलब इस तरह से आज की पूरी वीडियो में मैं आपको यही सब चीजें बताने वाली हूँ। मैंने कल एक पोल अपलोड किया था टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो उसमें मैंने ये पूछा था कि मतलब मैं किस तरह से मतलब आप लोगों को बताऊं कि मतलब मैं सिर्फ पीडीएफ शेयर करूं या फिर प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन करूं सभी मतलब अपने शॉर्ट नोट्स को, या फिर 10 मिनट में मैं उनका रिवीजन करा के उन्हें अलग रख दूं। तो आप लोगों ने इसी ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट दिया है कि मतलब मैं अपने शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ को अपलोड करूं और साथ में मैं उन्हीं शॉर्ट नोट्स की 10 मिनट की एक रिवीजन वीडियो अपलोड कर दूं। तो मैं उसमें एक चीज आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। देखो काफी सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं और उनमें काफी सारा डेटा होता है। तो इस चीज को मैं अभी क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि देखो अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बना रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए होगी। रिवीजन की तरह मतलब आप उसे ऐसे यूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि अब आप मान लो कोई चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अब आपने पहले उसको मतलब ऐसे वीडियो से देखा, मतलब जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आपने पहले उस वीडियो को अच्छे से उससे गो थ्रू किया, फिर उसके बाद आपने खुद उसके मतलब फॉर्मूला देखे, जो कि मैं आपको फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स अपने देने वाली हूँ उनसे, और फिर उन सभी चीजों को अच्छे से याद करके फिर आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करना। मतलब मैं ओवरऑल आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखो नीट में फिजिक्स का जो पेपर होता है उसकी जो एक वो होती है ना कि हाँ भाई पेपर किस तरह का बनेगा, वो थोड़ा सिमिलर पैटर्न यूज होता है हर हर साल। वो थोड़ा सिमिलर पैटर्न यूज होता है हर साल। इवन 2021 से तो नीट का जो पेपर है फिजिक्स का वो काफी इजी आ रहा है एज कम्पेयर टू कि हाँ भाई जो पहले जो पेपर आते थे उनमें काफी हार्ड क्वेश्चंस भी आते थे फिजिक्स में, बट अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं और उनका कहीं ना कहीं एक सिमिलर पैटर्न होता है कि हाँ भाई उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था या फिर उसी टॉपिक पे लास्ट टाइम आया था और उसी टॉपिक से नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आ गया। तो फिजिक्स में इस चीज का ध्यान रखना, आप जब भी अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर ले रहे हैं या फिर जिस टाइम पे आपने जैसी वीडियो से गो थ्रू किया, पहले आप अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करना और उसके बाद आप सबसे पहले सोल्व करना अपने पीवाई। अभी यहाँ पे चैनल का नाम लिखा आएगा, आप उस चैनल को प्रेफर करना। मैंने अपने टाइम पे उसी चैनल के थ्रू अपने पीवाईक्यू के सभी क्वेश्चन सोल्व किए थे, क्योंकि मेरे साथ पता है ऐसा होता था कि एक टाइम बाद क्या होता है हमारा माइंड जो होता है वो बिल्कुल सैचुरेट कर जाता है कि हम मतलब ऐसे बुक से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और थोड़े टाइम में हमें रियलाइज होता है कि यार बस कर, अब बुक बंद कर। तो उस टाइम पे आप प्रेफर कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को। इससे मैं क्या करती थी कि मैं इनकी वीडियोस को ओपन करती थी और ये जिस तरह से मतलब सर पहले क्वेश्चन बोलते थे तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि सर के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन को सोल्व करके इसका करेक्ट आंसर बता दूं। तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की कि हाँ भाई हम इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स के थ्रू तो हम करेंगे बट कैसे। तो देखो अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ। देखो बायोलॉजी में मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बायोलॉजी में हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है, चाहे हम उसे एक बार पढ़े या 1000 बार पढ़े, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। और अगर आप एनसीईआरटी के ही शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो क्या फायदा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, वो होता है आपकी मिस्टेक्स। जैसे कि अब एक चैप्टर है, मान लो इवोल्यूशन का हमारे पास चैप्टर है। अब उस चैप्टर में आपने उस चैप्टर को 10 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया। अब जब आप उसे दोबारा पढ़ने जाओगे तो फिर से आपका दिमाग आपसे कहेगा कि यार इतनी बार तो पढ़ लिया, पूरा चैप्टर तो तेरे पे आता है, तो तू क्यों पढ़ रहा है ऐसे बार बार। तो उस टाइम पे कंफ्यूजन आती है हमारे दिमाग में। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मतलब एक तरफ से मेरे दिमाग से आता था कि यार इस चैप्टर को तनीषा तूने 20 बार पढ़ लिया, तू इसे क्यों दोबारा पढ़ रही है, तेरे पे पूरा चैप्टर आता है। और वहीं दूसरी साइड से मेरे दिमाग जवाब देता था कि 20 बार तो पढ़ लिया, पर अगर क्वेश्चन आ गया कोई ऐसा जो तूने गलत कर दिया तो इस चीज का सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो बायोलॉजी में हमें पता है कि हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, हम चाहे कितने बहाने लगा ले हमें पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी ही पड़ेगी, हमें हर एक डायग्राम उसका याद करना ही पड़ेगा। बायोलॉजी को सबसे अच्छे करने का तरीका पता है क्या होता है कि आपका जैसे इवोल्यूशन चैप्टर है, अब आपने उसे पढ़ लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि उस चैप्टर में से जो भी ऐसी लाइन है या फिर जो भी ऐसा पर्टिकुलर एक दो पैरा या फिर कोई सा ऐसा डायग्राम जो कि आप बार बार भूल रहे हैं या फिर उस डायग्राम की आप पर्टिकुलर लेबलिंग आप भूल रहे हैं, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप उस चीज के लिए एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बना लें बायोलॉजी में। उस नोटबुक से
उससे आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होगा। एक्चुअली पता है, बायोलॉजी की मिस्टेक नोटबुक मैंने बनाई थी अपने टाइम पे और मुझे बाद में बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो जो लास्ट का जो 1 या 2 हफ्ते होते हैं नीट से पहले, उस टाइम पे मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि अब मैं अपनी पूरी एनसीईआरटी को उठा के ऐसे एक एक लाइन से पढूं। तो मैंने वो चीजें नहीं करी थी। मैंने सिर्फ एंडिंग के टाइम पे अपनी मिस्टेक नोटबुक उठाई बायोलॉजी में और मैंने उस मिस्टेक नोटबुक से अपने आप को गो थ्रू किया था। और इसके लिए मैं एक चैनल आपको सजेस्ट करती हूँ, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट करके वो चैनल है। उस पर डॉक्टर एसपी सिंह सर ने लास्ट ईयर बायोलॉजी इतने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई थी। पता है, हम कहीं का भी टेस्ट क्यों ना दे लें, ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी कि 100% क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। बट ये जो न्यू लाइट के टेस्ट थे लास्ट ईयर दिए थे, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। और जो डॉक्टर एसपी सिंह सर जो यूट्यूब पे क्लासेस लेते थे, आप लोग उनकी क्लासेस लेके देख सकते हो, क्योंकि मेरे को इतना बेनिफिट हुआ था तो आपको भी जरूर होगा। उन्होंने पता है क्या कर रखा है, उनका मतलब ऐसा होता है कि 2 से 3 आवर का एक लेक्चर होगा और उस लेक्चर में वो पूरी यूनिट के कम से कम आपसे 500 to 600 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप उसमें ऐसा करना कि जैसे सर ने मान लो कुछ भी क्वेश्चन पूछा कि हाँ भाई व्हाट इज इवोल्यूशन, अब मान लो आपको नहीं पता ये चीज, तो इस चीज को अपनी मिस्टेक नोटबुक को साथ लेके बैठना और साथ साथ लिख लेना। क्योंकि वो जो 500 to 600 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप पे नहीं आते होंगे। तो वही 50 क्वेश्चन है जिनका हमें बार बार रिविजन करना होता है, ना कि टोटल के टोटल 600 क्वेश्चन का। तो बायोलॉजी में मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अपनी मिस्टेक नोटबुक खुद से भी बनाइए। मैं अपने भी एक बार मिस्टेक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट ऐसा नहीं होता कि जो मिस्टेक्स मेरी थी वो आपकी भी हो। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बायोलॉजी की मिस्टेक नोटबुक बनाना। और बायोलॉजी में आप डॉक्टर एसपी सिंह सर के बायोलॉजी के लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड होंगे लास्ट ईयर के ऑलरेडी, तो आप उन लेक्चर्स से अपनी बायोलॉजी को करना। आपकी बायोलॉजी बहुत इजीली हो जाएगी और बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। हम बायोलॉजी का हमारा सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम पहुंचते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। देखो, फिजिक्स का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि हाँ भाई फिजिक्स में वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और आपको पीवाईक्यू प्रेफर करने हैं, और केमिस्ट्री में भी आपको सेम ही चीज करनी है। अब हम थोड़ी बात करते हैं टाइम की। देखो, हमने 2 महीने दिया, अब इन 2 महीने में हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स अपनी दोनों को कंप्लीट करना है। मैंने इसका प्रॉपर स्केड्यूल बना दिया है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और वो जो रिवीजन की 10 मिनट की वीडियो होने वाली है वो मैं मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे अपलोड किया करूंगी, एक दिन के गैप पे, ठीक है। और उसमें मतलब नॉर्मली मैं संडे को वीडियो नहीं अपलोड किया करूंगी, क्योंकि मेरे पास संडे का ही दिन होता है थोड़ा। और जितना मैंने सोचा है मैं अपलोड किया करूंगी कि एक बार फिजिक्स के एक चैप्टर का रिवीजन हो गया और दूसरी बार केमिस्ट्री के एक चैप्टर का। और इसमें भी मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं वो चैप्टर उठाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, जैसे कोई इजी सा चैप्टर जैसे कि काइनेटिक थ्योरी हो गया फिजिक्स में, तो उस चैप्टर को पहले करने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम उसमें प्रॉपर एकदम सीरियस होकर किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं। तो क्यों ना, जब आप इतने मोटिवेशन के साथ इस चीज की शुरुआत करने जा रहे हो, तो क्यों ना हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कर लें, जिससे कि हमारा मैक्सिमम सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जाए जब तक हमारा मोटिवेशन एकदम पीक पे रहे, कि इन केस बाद में चलो डिमोटिवेट भी हो गए तो हमारे इजी इजी चैप्टर बचे जो कि हम वैसे भी कवर कर लेंगे। तो इस वजह से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के कराने जाऊंगी, जिससे कि मतलब सबसे ज्यादा वेटेज नीट का होता है। और सबसे मेन बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी और वो मैं भूल चुकी थी, वो ये थी कि आखिर मैं कब से अपलोड करना स्टार्ट करूंगी वीडियो को। तो वीडियो को अपलोड करना मैं स्टार्ट करूंगी 1 जनवरी से। अब उसमें देखो, अब आप लोग ऐसा मत कहना कि उस दिन न्यू ईयर है, एटलीस्ट वो दिन तो छोड़ दो। आई स्वेयर, जब वो न्यू ईयर आप अपने एमबीबीएस कॉलेज में सेलिब्रेट करोगे ना, तो वो एक डिफरेंट वाइब होगी। कोई बात नहीं, न्यू ईयर है, हर साल आता है, कोई बात नहीं। आप इस साल अपने न्यू ईयर पे थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने को नहीं कह रही मैं, आप बस दिन के अपने 4-5 घंटे देना और अपना न्यू ईयर वाले दिन अच्छे से पढ़ना। और पूरे दिन आप चाहे अपने अच्छे से मौज मस्ती करना। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं भाई आपको तो जरूर सिलेक्ट होना है, तो कोशिश करना कि आप न्यू ईयर पे भी अपना अच्छे से पढ़ो। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज में जब आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट वाइब होने वाली है। तो अब हम अपनी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।